खुश आमदीद। थैंक यू। बाहर से मेरा बैग ले आओ। खुश आमदीद मिस्टर नजीब। जो हुआ है वो आपने सुन लिया है? सुन लिया मैडम। मुझे भी आपसे टेलीफोन पर बात करने के बाद पता लगा। मैंने चिनार को फोन किया था, चिनार ने जवाब नहीं दिया। अल्लाह की तरफ से मेहमत आ गया और मुझे उससे मालूम हो गया, लेकिन हर कोई ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्र है। इसे ले लो। चिनार अभी तक नहीं आया? अभी तक नहीं आया मैडम। जब गाड़ी में थे तो मैंने कॉल की थी, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। शायद परेशानी में ऑफिस में भूल गया होगा अपने फोन को। हो सकता है। तो कैसा गुजरा आपका सफर? क्या आप कोई होटल ढूंढ पाए थे? मैं थकी हुई हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। सफर की थकन है यकीनन। हम भी चलते हैं अगर आप चाहें तो। मेरी बात सुनो मुस्कान, मैंने तुम्हें पैसे बैठकर खाने और सोने के लिए नहीं दिए हैं। मैं समझा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम ना समझ पाओ। कितने अरसे से तुम जमारुद मैडम के साथ नहीं मिल रहे? बस एक बार पावर ग्लाइडर किया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कितनी दफा फोन किया और कहा कि मिलते हैं, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने हाल ही में भी उनसे मिलने का कहा था। अब ज्यादा बहाने मत बनाओ। तुम्हें क्या काम दिया था? एक्टर की हैसियत से हायर नहीं किया था। उस औरत को फंसाओ। जब वो खुद नहीं चाहती तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये भी मैं तुम्हें बताऊं? कल तुम उस औरत से मिलोगे, यानी जगह और वक्त तुम मुझे बताओगे। इस काम को वक्त पर खत्म करना है मिस्टर ओज़कान, सोच लो तुम। गुड इवनिंग बाजी, कैसी हैं आप? खुश आमदीद। शुक्रिया। सुना तुमने, है ना बदकिस्मती? सुन लिया बाजी, अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ही है, अल्लाह का शुक्र है। ओह, तो क्या किया तुमने? कुछ नहीं बाजी, एक होटल गए थे बस। अच्छा है क्या? तुम्हें पसंद आया? अच्छी और साफ सुथरी जगह थी। इकबाल कहाँ है? अपने कमरे में है। मैं जरा देखती हूँ। आपको भूख लग रही है मिस्टर नजीब? क्या आपके लिए कुछ बना दूं? हमने ये सोच करके कि आप लेट आएंगे अपना खाना खा लिया है। जहमत ना करें मैडम, मैंने खा लिया है। सुनिए, जो मैंने कहा था आपने उस पर सोचा? किस बारे में? कंपनी से मुतालिक जो हुआ। मैं बहुत सीरियस हूं। अगर आपको कंपनी का तशकरांस के ट्रांसफर पर एतराज है तो मैं इसे रोक भी सकती हूँ। शुक्रिया, लेकिन जरूरत नहीं। जैसा कि आप जानती हैं, मैंने कंपनी की जिम्मेदारी चिनार को दे दी है। अब वो कुछ भी करे, उसके ऑर्डर्स पर मैं टांग नहीं अड़ाना चाहता। ये अच्छी बात नहीं होगी। अगर वो उसे इसी तरह बचाना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। क्या आप श्योर हैं? हाँ जमरुद मैडम, इस बारे में मैं क्या सोचता हूँ मैंने आपको बता दिया था। ओके। क्या आपने दीगर मौज़ूआत के बारे में सोचा? क्या आप कुछ नहीं कहेंगे?
जमारत मैडम, आपकी इन सोचों के बारे में कुछ कहना मेरी हद में नहीं है। मैं कुछ नहीं कह सकता। बास मर्तबा लफ्जों की जरूरत नहीं होती। हरकत सब कुछ बता देती है। मैं समझा नहीं। खाने से इतनी जल्दी वापस आना कोई इत्तेफाक तो नहीं था। असल में मैं तो ये जानती थी कि आज रात आप होटल में रहेंगे। आप कैसे जानती थी? एक औरत, एक बीवी, उसका शौहर क्या करेगा, कहाँ है, सब जानती है। और इस घर में जो भी होता है वो मेरी नजर से नहीं बच सकता। आप गलतफहमी का शिकार हैं जमरत मैडम। घर जल्दी वापस आने का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। हाय लाबा, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। ओहो, हाँ, जैसे तुम एक अकेली बिना इंसानों के सुनसान गांव में रह रही हो। ये बताओ, तुम्हें पसंद आया होटल? बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब फालतू में जाकर तुम लोग वापस आ गए? हाँ, ऐसे ही हुआ बिल्कुल। मैं वैसे भी जानती थी कि ऐसा ही होगा। मुझे तुम्हारी बात तो सुननी ही नहीं चाहिए थी। फिर मुझे भी चलना चाहिए था तुम लोगों के साथ। फिर मैं एक अच्छा होटल ढूंढ लेती। ना ही चनार आया और ना ही तुम्हारी बहू को रास्ता मिला घर का। तोबरा कभी तक नहीं आई क्या? ना ही वो और ना ही जमरुद का बेटा। घूमते घूमते उन्होंने पूरा शहर घूम लिया होगा अब तक तो। वो खुद जाने, वो खुद अपने शौहर को जवाब देगी, मुझे क्या। क्या तुम रो रही हो? नहीं आपा, मैं क्यों रोऊंगी। ये क्रीम है ना, मेरी आंखों से बह गई है शायद। अपनी उम्र के हिसाब से नहीं करोगी मेकअप तो ऐसे ही होगा। क्या जरूरत थी तुम्हें इतना क्रीम लगाने की? इकबाल, मैं सुन रही हूँ आपा। चलो बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है आपा, बस सफर की थकन है और कंपनी की आग ने मेरा दिल दहला दिया है। चलो ठीक है, ऐसे ही सही।